वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माय सेल्फ जसवंत कुमार मैसूरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था जो हमारा एल्कोहल था, उसके अंदर हमने उसके 2 कंपाउंड थे, एक था हमारा मेथेनॉल और एक था हमारा एथेनॉल, जिसके अंदर हमने उसकी प्रॉपर्टी, उसका किससे फॉर्मेशन होता है और वो क्या यूजेज होते हैं उसके, वो डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है फिनॉल। इस चैप्टर का अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट है फिनॉल, ठीक है, जिसके बारे में हम आज उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी एसिडिक नेचर और उसके साथ उसकी प्रिपरेशन किससे की जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज से फिनॉल से। फिनॉल क्या होता है सर? पहले तो वो ये है हमारा बेंजीन। जब बेंजीन के हाइड्रोजन का रिमूव किससे किया जाए? हाइड्रोक्साइल यानी कि OH ग्रुप से, तो किसका फॉर्मेशन होता है? फिनॉल का। सर इसका कॉमन नेम क्या है? फिनॉल। और सर इसका IUPAC नाम क्या है? IUPAC भी क्या है? फिनॉल। ठीक है, यहां पर ये ध्यान रखना है कि IUPAC ने इसके कॉमन नेम को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि अब जहां भी होगा हम फिनॉल आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम इसके प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट है हमारा लेबोरेटरी। इसके अंदर फर्स्ट है बाय डाईएजोनियम सॉल्ट से। तो ये है हमारा डाईएजोनियम सॉल्ट N2+Cl-। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो C6H5OH प्लस N2+HCl बनता है। तो ये है हमारा प्रोडक्ट। सेकेंड है हमारा बाय हेलोएरीन। ये है हमारा हेलोएरीन, ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? ध्यान से देखना। सोडियम फिनॉक्साइड। यहां पर OH माइनस नहीं निकलेगा क्योंकि ये क्या है? माइनस। इससे कौन अटैच होगा? प्लस, यानी कि ये वाला इस बार ग्रुप निकल जाएगा तो ONA यहां पर अटैच हो जाएगा। फिर अगर हम इसकी रिएक्शन आगे फर्दर HCl के साथ करवाते हैं, यानी कि एसिडिक मीडियम में HCl के साथ करवाते हैं तो OH और NaCl का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। ये है हमारा हेलोएरीन। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है? सोडियम फिनॉक्साइड। इसका जो ये कैसे बनता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे तब। थर्ड है हमारा बाय सल्फोनिक एसिड। तो हमारा पहले तो हमें सल्फोनिक एसिड बनाना है, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है? SO3Na, यानी कि सोडियम सल्फोनिक एसिड। जब इस सोडियम सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन 2NaOH के साथ करवाई जाती है तो फॉर्मेशन होता है ONA प्लस Na2SO4 प्लस H2O। यहां पर OH आ जाएगा डायरेक्टली, ONA आएगा, ठीक है, ONA Na2SO4। और जब इस सोडियम फिनॉक्साइड
जब इस सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए, HCl के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा OH प्लस NaCl। ठीक है, तो हमें यहां पर भी क्या बनाना है, सोडियम फिनोक्साइड। ध्यान सिर्फ ये यहां रखना है, क्या बनता है, सोडियम सल्फोनिक एसिड। फिर उसका वापस से आप एसिड है, एसिड के साथ रिएक्शन कौन करेगा, बेस। बेस के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बन गया हमें, सोडियम फिनोक्साइड। और इसकी रिएक्शन जब हम HCl के साथ करवाते हैं तो हमारा फॉर्मेशन क्या होगा, फिनोल। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है बाय सैलिसिलिक एसिड। ये हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की। बाय सैलिसिलिक एसिड, इसमें क्या होता है कि जब सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO का क्या होता है, मिक्सचर होता है। जब इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो ये क्या करता है, ये जो CaO है और ये जो NaOH है, ये दोनों इसके अंदर से एक CO2 का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं और ये जो Na है यहां पर आ जाता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, यानी कि CaCO2 और एक इसका यानी कि CaCO3 और H2O बनता है। ये दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, CaHCO3 का। तो ये तो है बाय प्रोडक्ट। अगर हम ज्यादा डिटेल में इसके अंदर जाएं तो हमारा मेनली क्या फॉर्मेशन होता है, ONe। जब इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाई जाती है तो OH प्लस NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है हमारी सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा बाय RMgX। इसमें क्या होता है, ये है हमारा MgX, क्योंकि यहां पर R की जगह क्या आ गया, pH। जब इसकी रिएक्शन O2 के साथ करवाई जाती है तो देखो ध्यान से, OMgX। जब इसकी रिएक्शन फर्दर किसके साथ करवाई जाए, MgX के साथ, तो OMgX। और जब इसका हम जल अपघटन करवाएं तो OH प्लस MgOH और X। ठीक है, यहां पर ये ध्यान देना होता है कि जो O2 के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना रहा है, पेरोक्साइड बॉन्ड। ठीक है, अब पेरोक्साइड है तो जब उसकी रिएक्शन सेम रिएजेंट से अगर हम करवाएं तो नॉर्मल OO बॉन्ड ब्रेक होकर OMgX में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ऑक्साइड वाला। जब इसके रिएक्शन H2O के साथ करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि हम इसका अब हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो MgX OH और H आ जाएगा यहां पर। तो ये है हमारा फिनोल। ये तो थी हमारी लेबोरेटरी मेथड। अगर हम बात करें अब इसकी इंडस्ट्रियल मेथड, सबसे पहला है हमारा क्यूमीन। इसमें क्या होता है कि जब हम इसकी रिएक्शन क्यूमीन के साथ करवाते हैं ये है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। जब इसकी रिएक्शन फर्दर हम आगे H प्लस मीडियम के अंदर और H2O की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये देखो ध्यान से क्या हो जाता है,
टूट जाता है। एक तो बनाता है फिनोल और दूसरा प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, एसीटोन। ये जो एसीटोन है ये कैसा होता है हमारा, बाय प्रोडक्ट, यानी कि सह उत्पाद। ये क्यूमीन में ही लेते हैं इसे, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, क्या बनेगा, हाइड्रोपरोक्साइड। और RMgX में भी ओ बॉन्ड बन रहा था, ठीक है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाता है, तो OH सीधा अटैच हो गया CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, यानी कि क्या बन गया, एसीटोन। और ये जो मेथड है सबसे ज्यादा यूज लिया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो ये डायरेक्टली हमें ध्यान रखना है इंपोर्टेंट में। बाय बिटुमेन यानी कि कोलता। तो ये जो बिटुमेन है, जब इस बिटुमेन को डिस्टिलेशन यानी कि आसवन करवाया जाता है, तो एक मिडल ऑयल फ्रैक्शन यानी कि मध्य तेल अंश का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक तो फिनोल, ठीक है, और एक हमारा होता है नेफ्थलीन। मिक्सचर होता है ये, ठीक है। मतलब कि सर ये कुछ समझ में नहीं है। बिटुमेन यानी कि कोलता, जिससे गैसें वगैरह सब ये जो कहाँ होती है, पेट्रोकेमिकल्स टाइप का होता है। जब हम उसका डिस्टिलेशन करवाते हैं तो हमें एक ऑयल फ्रैक्शन मिलता है। उस ऑयल फ्रैक्शन के अंदर किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, फिनोल और नेफ्थलीन, ये दोनों उसके अंदर क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, ONA, सोडियम फिनोक्साइड। जब हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं तो जो फिनोल होता है वो रिएक्ट होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम फिनोक्साइड में। और सोडियम फिनोक्साइड से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें किसके साथ करवाना है, HCl, और क्या बन जाएगा, NaCl, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, मिडल ऑयल फ्रैक्शन। अगर हम ये भी ध्यान ना रखें तो हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, फिनोल और नेफ्थलीन, ठीक है। ये है हमारा बिटुमेन। फिर अगर हम बात करें बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, ये जो है वो कैसी है, मॉडर्न मेथड। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, जब बेंजीन की रिएक्शन O2 की प्रेजेंस में और टेम्परेचर, अगर हमें टेम्परेचर नहीं ध्यान हो तो हम एवरेज लिख सकते हैं 570, ठीक है। जब इसकी प्रेजेंस में या इसको हम हीट द्वारा अगर करवाई जाती है तो ये देखो क्या करता है, OH का फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि फिनोल का फॉर्मेशन कर देता है ये। तो ये है फिनोल, ठीक है। तो ये है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। फिर नेक्स्ट हमारी है रोशिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जब बेंजीन की रिएक्शन HCl प्लस हाफ O2, यानी कि ये सब किसमें होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं। जब इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई जाती है तो C6H5OH प्लस C6H5Cl प्लस
H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। इसकी रिएक्शन जब हम NaOH के साथ करवाते हैं तो सॉरी NaOH ना होकर के हम इसका डायरेक्टली वाटर हाइड्रोलाइसिस यानी कि हाइड्रोलाइसिस अगर हम करवा दें तो क्या बन जाएगा C6H5OH। ये रिएक्शन हमने जब एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन था वहां भी डिस्कस की थी, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या बन रहा है बेंजील हैलाइड यानी कि एक टाइप का अगर हम देखें तो हैलाइड का फॉर्मेशन, तो वहां पर हमने देखी थी। उसमें क्या होता है कि जो HCl और जो O2 होती है वो कैसे होते हैं, वेपर फॉर्म में होते हैं, और बेंजीन भी होती है वो किस फॉर्म में होती है, वेपर फॉर्म में। यानी कि इन वेपर फॉर्म का मिक्सचर की जब रिएक्शन करवाई जाती है तब हमें एल्किल या एरिल हैलाइड मिलता है, और जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, फिनॉल। बाय डाउ प्रोसेस, डाउ इसमें क्या होता है कि जब बेंजील हैलाइड की रिएक्शन NaOH के साथ करवाई जाए 570 या हम बात करें Cu2Cl2 की प्रेजेंस में 300 ATM और 623 केल्विन पर, तो C6H5OH प्लस NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम C6H5Cl यानी कि एरिल हैलाइड की रिएक्शन Na2CO3 के साथ करवाएं, सेम प्रेजेंस Cu2Cl2 300 ATM और 623 केल्विन के साथ, तो C6H5OH प्लस Na2 या हम बात करें NaCl प्लस NaHCO3 का फॉर्मेशन होता है। तो ये है हमारी डाउ प्रोसेस। इसके अंदर बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, NaOH और Na2CO3, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। NaOH तो हम सारी रिएक्शन के अंदर लगभग NaOH तो सब में आ गया है, और Na2CO3 एक नया है। अगर ये भी याद ना हो तो ये एक ही बहुत रिएक्शन है जो, और टेम्परेचर और ये ध्यान रखना है हमें प्रेशर और Cu2Cl2 की प्रेजेंस में करवाना है। तो ये है हमारी डाउ प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो ये कैसा होता है, सॉलिड और सॉलिड क्रिस्टलाइन। फिर ये कैसा होता है, इसकी स्पेसिफिक ऑर्डर होती है, यानी कि विशिष्ट गंध होती है, कलरलेस होता है, स्प्रिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, और वाटर के अंदर जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस कारण होती है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब स्प्रिंगली है यानी कि किसी और के अंदर तो कंप्लीट यानी कि सॉल्यूबल इन ईथर एंड अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इसने जो बोला है वो है कि जब फिनॉल O2 के साथ रिएक्ट होता है तो एक पिंक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, वो है पैराबेंजोक्विनोन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है।
पैराबेंजोक्विनोन। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि ये स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है। उसके बाद इसकी एक दो प्रॉपर्टी और बचती है, क्या है देख लेते हैं वो भी। ये जो होती है वो कैसा होता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब कि सर ये O और H है, ये सब दूसरे O और H के साथ, तब भी यहां पर क्या आ गया, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये तो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम एक नेक्स्ट इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है हमारा एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टी यानी कि सर इस फिनोल के अंदर से ये जो H होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है सर, बात सही आपकी के रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो सर ये इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी किस कारण होती है, पहले तो ये बताइए, ठीक है। तो पहले हम इसका रीजन देखते हैं। रीजन फर्स्ट है ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ ऑक्सीजन लोन पेयर, यानी कि ऑक्सीजन के लोन पेयर के कारण क्या होगा, रेजोनेंस। कैसे सर, ठीक है। ये जो होगा वो कहां चला जाएगा, यहां पर माइनस डबल बॉन्ड O और H के ऊपर क्या आ गया, प्लस, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ठीक है। तो ये यहां पर, ये यहां पर, जब पैराबेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होता है तो ये स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। ध्यान ये रखना है, क्योंकि अब जो OH होगा अटैच हो जाएगा और H यहां पर अटैच हो जाएगा, ये यहां पर, ये यहां पर। ये देन यानी कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो कहां चला जाता है, रेजोनेंस में। अब पीछे कौन बचा, ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन होता है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा, हाइड्रोजन से। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा है और ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या आ गया, चार्ज आ गया प्लस का, वो भी। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को मजबूर करेगा कि भाई तेरे इलेक्ट्रॉन दे दे और तू निकल यहां से, तेरा यहां पर कोई काम नहीं है। जिससे क्या हो जाएगा, यहां पर ये जो H है वो H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो इससे ये पता लगता है कि ये कैसा है, एसिडिक। सेकेंड जो है वो है हमारा, ये जो OH ग्रुप है ये इस कार्बन से अटैच, और ये कैसा है, sp2 कार्बन। sp2 कार्बन की En क्या होती है, ज्यादा। En ज्यादा होने से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा मतलब ऑक्सीजन पर, अगर हम देखें ध्यान से, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो ये फिर से हाइड्रोजन से कहेगा भाई तेरे इलेक्ट्रॉन दे दे और तू चलता बन। तो ये है इसका सेकंड रीजन। थर्ड जो रीजन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा गौर करना। मैं एक स्ट्रक्चर को यहां रख रहा हूं अभी, क्योंकि वो थर्ड के कंपैरिजन में हमारे काम आएगी। थर्ड जो है वो है हमारा
ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, यानी कि सर फिनॉक्साइड मतलब O-। अब इसकी यहां पर क्या करनी है सर, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो सर ये भी रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। यहां पर माइनस डबल बॉन्ड O। अब यहां पर प्लस मत लगा देना, ध्यान देना, यहां पर प्लस मत लगा देना, क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन अब इसके पास पड़े हैं। ठीक है ना, ये यहां पर माइनस प्लस डबल बॉन्ड O, ये यहां पर माइनस O, कि सर यहां पर प्लस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साथ माइनस है। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। इलेक्ट्रॉन जब एक्सेस से एक निकल गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल में रहेगा। ठीक है, तो सर ये इसकी क्या बनती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर सर हमें क्या पता चलता है, यहां पर जो चार्ज है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, मतलब जो चार्ज है उसका विभेदीकरण नहीं हुआ है, यानी कि ना तो वो प्लस में हुआ है ना वो माइनस में। कहने का मतलब उसका अलग अलग तरीके से, किसी तरीके से कोई विभाजन नहीं हुआ है। एक चार्ज है, वो एक ही चार्ज क्या चल रहा है, अभी तक कॉमन चल रहा है, माइनस माइनस माइनस, यानी कि सब जगह माइनस। लेकिन जब हमने ये वाला देखा था जिसके अंदर एलपी के कारण जो क्या था, एलपी के कारण हमें क्या बन रही थी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या है, चार्ज का ट्रांसफर। और वो भी चार्ज का ट्रांसफर गलत तरीके से, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर आ गया प्लस और कार्बन जो है उसके ऊपर आ गया माइनस। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर प्लस आना यानी कि बहुत ही घातक सिद्ध होना, यानी कि अभिक्रिया के अंदर इम्बैलेंस बन जाता है। लेकिन फिर भी ये एक रीजन है उसका। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों के अंदर स्टेबल कौन होगा, फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन के अंदर एक चार्ज है जो कंटिन्यूस चल रहा है, यानी कि माइनस चार्ज का यहां पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टोटली इनकम्प्लीट है, क्योंकि ना तो कोई माइनस, मतलब चार्ज माइनस प्लस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, और माइनस यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है उसका क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। इस कारण यहां पर ये स्टेबिलिटी ज्यादा मायने रखती है। तो ये है इसका प्रॉपर्टी ऑफ एसिडिटी, यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी के अंदर इसके रीजन। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है ये किसके ऊपर इफेक्ट करती है वो देखो। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एसिडिक नेचर, ये जो फैक्टर होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह, इलेक्ट्रॉन, इसका मैं हिंदी देख लेता हूं, विमोचक समूह। अब देखो थोड़ा ध्यान से, इंग्लिश के अंदर बेटर है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी कि किसी से, अब अपन जैसे कि बैंक में जाके कैसे विड्रॉल करते हैं, यानी कि किसी से इलेक्ट्रॉन को निकालना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि बैंक के अंदर जाके पैसे डोनेट करना या किसी चीज में, संस्था में जाके किसी चीज को डोनेट करना।
डोनेट इलेक्ट्रॉन का करना है, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ही डोनेट होगा और इलेक्ट्रॉन ही क्या होंगे, विड्रॉल होंगे। अब ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, NO2 Cl एक्सेट्रा ग्रुप। ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, R ग्रुप, ठीक है, R ग्रुप के लिए हम, या OH भी कह सकते हैं, ठीक है, ये समूह होते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रुप। ये जो होते हैं अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग से, अगर इस फिनोल से इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर लूं, विड्रॉल कर दूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो अपनी कमी को पूरा करने के लिए रेजोनेंस करेगा, कहीं कहीं रेजोनेंस करेगा, तो हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन को है वो क्या करेगा, रिमूव करेगा, यानी कि ये क्या करेगा, एसिडिक नेचर को क्या करेगा, इंक्रीज। अब ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या कर देगा, डिक्रीज। ठीक है, हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कोई भी एक चीज याद रख लो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेंगे। उसके अंदर NO2 Cl CH3CO Cl ग्रुप, ये सारे ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो था हमारा एसिडिक प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हमने एसिडिक नेचर के बारे में डिस्कस किया। तो आज के ये जो टॉपिक है हमारे क्लियर होते हैं इसी के साथ। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।